मैं सेल्फ साजिद अली और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि HSBT डिप्लोमा के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और इसमें 100 में एक सब्जेक्ट है जिसका 17 फरवरी में पेपर है। और सॉम के बारे में जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। कम से कम 100 में से 80% टॉपिक यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। अगर इन टॉपिक को आपने कवर कर लिया 100 में से 80% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। सॉम जैसे सब्जेक्ट में सॉम काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम स्ट्रेस से। स्ट्रेस आपकी क्या होती है, क्लियर। इसका एक डायग्राम बनाना है आपको। ये कोई बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लगे एफ एफ, दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए। जैसा कि सपोज किया ये बॉक्स है, इस साइड में हमने 40 किलो न्यूटन का फोर्स लगा, इस साइड में 30 किलो न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इस बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। कंडीशन स्ट्रेस ये बोलता है कि दोनों साइड में इक्वल फोर्स होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होगा इसमें। अगर सपोज किया यहां पर 40 किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन, दोनों फोर्स आपके इक्वल है, इस साइड में भी इक्वल है और इस साइड में, यहां पर स्ट्रेस आपका होगा। कंडीशन ये है, ठीक है। अब स्ट्रेस को समझेंगे। स्ट्रेस होती क्या है? स्ट्रेस इक्वल अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है? स्ट्रेस इक्वल अप्लाइड फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब बच्चे यहाँ पर मैंने ये देखा है एग्जाम में बच्चे काफी मिस्टेक करते हैं इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करने में, यूज करने में। लगभग 90% बच्चे इस फॉर्मूला को यूज करने में मिस्टेक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस डायग्राम को समझ नहीं पाते बच्चे। इसे हम 3D में समझेंगे। इसी डायग्राम को मैं 3D में बना रहा हूं। यह आपका डायग्राम हो गया। A B C D E F G H, यह हमने फोर्स अप्लाई कर दिया। F F, यह आपकी लेंथ L हो गई, यह आपकी लेंथ B है और यह आपकी T है। तो इसमें टोटल फेस कितना हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल फेस कितना हो गए? 6। जैसा कि अगर अभी भी किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो रूम को देखना है। रूम में कितना फेस होता है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ठीक है। इसमें ये देखना है हमारा जो फोर्स है वो किस फेस पे लग रहा है। हमारा जो फोर्स है इस वाले फेस पे लग रहा है, इस वाले फेस पे, और यहां पर इस वाले फेस पे। तो जिस फेस पर हमारा फोर्स लग रहा है उसी फेस का हमें एरिया लेना है, उसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसा कि मैं दिखाऊं यहां पर F अपॉन एरिया में क्या आ जाएगा? B इंटू T। यह हो गया। क्लियर? अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगी? जैसा कि फोर्स है, फोर्स को किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में। न्यूटन अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया।
एरिया, एरिया को किस में मेजर करते हैं? देखो यहाँ पर ये बी है चौड़ाई, इसे मीटर में मेजर करेंगे और इसको भी मीटर में। मीटर इंटू मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है? देखो तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के बेस पे हमें डेफिनेशन दिखानी है। यहाँ पर जब इसकी डेफिनेशन लिखने की बारी आएगी, इसे हम लिखेंगे इट इज ए रेशियो, इट इज ए रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिंपल एवल्यू, यह आपका स्ट्रेस हो गया। अब इसकी टाइप की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल में होगा क्या? बस डायग्राम का खेल है और कुछ नहीं है। फॉर्मूला यही चलेगा टेंसाइल में, डेफिनेशन भी यही चलेगी और यूनिट भी सेम यही रहेगी। डायग्राम में जो फोर्स लगा रहे हैं हम, अप्लाइड फोर्स है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और कुछ नहीं होगा। यह हमने आउटसाइड फोर्स लगाया, बाहर की तरफ, आउटवर्ड खींच रहा, किसी बॉडी को खींच रहा, जैसा कि यह कोई बॉडी है और मैं इसे खींच रहा हूं इस टाइप से, ठीक है, बाहर की तरफ, तो इसमें टेंसाइल फोर्स हो गया। जब हम स्ट्रेस निकालेंगे, स्ट्रेस इक्वल होगा फोर्स अपॉन एरिया, तो इसमें लिख देंगे टेंसाइल जब न्यूमेरिकल करोगे इसके। क्लियर है? अब आ जाओ कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें अंदर की ओर कंप्रेस करते हुए फोर्स लगाना है हमें। जब स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखेंगे इसमें, स्ट्रेस इक्वल एफ अपॉन ए, तो इसमें आ जाएगा सी, कंप्रेस। ठीक है, अब इसमें बारी आती है शेयर वाली। शेयर स्ट्रेस। यह कोई बॉक्स है, बॉक्स का वन एंड फ्री फिक्स है, ठीक है, वन एंड फ्री है। जो फ्री वाला एंड है उस पर टच करता हुआ कोई भी फोर्स लगाना है हमें, एफ। ये फोर्स है, ये शेयर फोर्स लग गया, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला सेम है, स्ट्रेस इक्वल फोर्स अपॉन एरिया। इसमें एरिया कौन सा आएगा? यहां पर देखना है एरिया कौन सा आएगा, कौन से सरफेस पे लग रहा है, इस वाले सरफेस पे, इसका एरिया लिया जाएगा। जैसा कि 3D में देखे, यहां पर देखना है तुम लोगों को। इसका डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम मैं 3D में बना रहा हूं। फोर्स आपका किस सरफेस, किस फेस पे लग रहा है? इस वाले फेस पे। इस फेस का एरिया लिया जाएगा इसका। समझ गए? तो ये काफी बड़ा कंफ्यूजन है, एरिया डिसाइड करने में बच्चे काफी गलती करते हैं, और इतना मैंने समझा, होप है कि सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाएंगे। स्ट्रेस तो हमारा हो गया, अब बारी आती है स्ट्रेन की। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। एक सॉन्ग में एक बात और आपको, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जितने भी डायग्राम है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और साफ सुथरा होने चाहिए डायग्राम।
टेंसाइल फोर्स हमने इसमें अप्लाई कर दिया, इसकी लेंथ है L। आप लोगों ने कभी देखा होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी को खींचते हैं, इस टाइप से खींचेंगे तो उसकी लेंथ में चेंज आता है। अगर हम खींचेंगे उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, अगर हम दबाएंगे कंप्रेस करेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। आफ्टर अप्लाइड फोर्स लेंथ of the object will be L plus del L। ओके, del L इसमें चेंज आ गया, इतना इंक्रीज हुई है। इसका फॉर्मूला है स्ट्रेन इक्वल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज हम कैसे निकालें? चेंज इन लेंथ, किसी भी चीज का चेंज कैसे निकालना होता है? फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? इसकी फाइनल लेंथ क्या ऑब्जेक्ट की? L प्लस डेल L, ये लेंथ है फाइनल। L प्लस डेल L माइनस ओरिजिनल लेंथ L अपॉन ओरिजिनल लेंथ L। देखो L यहां पर माइनस का, ये L पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो आपका आ गया डेल L अपॉन L। मतलब ये आ गया स्ट्रेन का जो साइन होता है, सिंबल होता है स्मॉल e, इक्वल आ गया डेल L अपॉन L। ये आपका फॉर्मूला बन गया। जैसा कि डेल L को किस में मेजर करेंगे? L लेंथ है, मीटर में मेजर करते हैं, अपॉन L ये भी लेंथ है, इसे किस में मेजर करेंगे? इसको भी मीटर में ही मेजर किया जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल, और ये बन गया आपका यूनिट लेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि स्ट्रेन की यूनिट क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, वह 1 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसकी टाइप की बात करेंगे। ये सिंपल है बिल्कुल। हाँ, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? इसके फॉर्मूला के बेस पे हम डेफिनेशन बनाएंगे स्ट्रेन की। इट इज ए रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यूनिटलेस। क्लियर? टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, ये भी उसी की तरह स्ट्रेस की तरह इतनी टाइप होती है। नंबर 1 टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन में क्या होगा? कोई भी बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है आउटसाइड में, टेंसाइल करता है, और फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा डेल L अपॉन L। और इसकी फाइनल लेंथ L प्लस डेल L, और इनिशियल लेंथ इसकी हो जाएगी L। क्लियर? डेफिनेशन से टेंसाइल स्ट्रेन की। और टेंसाइल में यहां पर ये ध्यान रखना है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे यहां पर फोकस करना है। न्यूमेरिकल करते टाइम अगर E की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, कैसे? पॉजिटिव, अगर E का साइन आपका पॉजिटिव आ गया तो इसका मीन्स है जो स्ट्रेस है वो टेंसाइल स्ट्रेन है। क्लियर है?
अब इसमें देखते हैं, इसकी भी यूनिट लेस होगी, ठीक है। कंप्रेसिव, कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन में कोई भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे एफ, इसमें फोर्स अंदर की साइड में लगेगा, ये एल है आपके, और इसकी मोटाई इंक्रीज कर जाएगी और लेंथ कम हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी एल माइनस डेल एल। जब हम इसका फॉर्मूला सो करेंगे ये माइनस डेल एल अपॉन एल आएगा, क्योंकि ये कंप्रेस हो रही है, माइनस हो रही है, डिस्टेंस आपकी माइनस कर रही है, और यहाँ पर साइन लग जाएगा कंप्रेसिव। क्लियर है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल करते टाइम, ठीक है। और डेफिनेशन इसकी भी सेम है, इट इज ए रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन, चेंज इन लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। आपकी तीसरी आती है इसमें शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन का डायग्राम थोड़ा हटके है, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। ये कोई बॉक्स रखा है, कोई भी बॉडी है, इसका वन एंड फिक्स है, नीचे वाला ए बी सी डी, सी डी वाला फ्री है। जब हम इसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने यहां पर फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है, फोर्स लगने के बाद जो फ्री वाला एंड है वो ऐसे हल्का सा तिरछा हो जाएगा, सी पॉइंट सी डैश पे पहुंच जाएगा, डी पॉइंट डी डैश पे पहुंच जाएगा, और ये एंगल बनेगा फाई। फाई एंगल जितनी तिरछी हो जाएगी, ठीक है। ये लेंथ आपकी एल है, और चेंज कितना हो जाए इस लेंथ में, डेल एल। क्लियर है? अब इसका अप्लाई करेंगे तो इसमें देखेंगे tan फाई इन ट्रायंगल डी डी डैश डी बी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, डी डी डैश बी, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। tan फाई क्या होगा इसमें, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया इसमें, फाई के सामने वाली साइड डी डी डैश, और परपेंडिकुलर बेस डी बी। tan फाई इक्वल डेल एल अपॉन एल। Here phi is very very small angle। जो फाई एंगल है ना, जो तिरछी होगी बॉडी, ये बहुत ही कम होगी, हमें दिखाई भी नहीं दिखाई भी नहीं देगी, इतनी कम होगी ये चीज, ठीक है। तो फाई इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल। जब फाई स्मॉल है तो tan फाई और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, मतलब tan फाई इक्वल ले लेंगे हम फाई के। तो यहां से आपका निकल के आएगा, यहां से फाई इक्वल डेल एल अपॉन एल, ये आपका शेयर स्ट्रेन होगी। क्लियर है? कोई डाउट है? बहुत ही सिंपल है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हुक्स लॉ। इसकी भी यूनिटलेस है। स्ट्रेन की जहां जहां बात हो रही है वहां यूनिटलेस यूनिट चलेगी। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग हुक्स लॉ ये कहता है कि जिस बॉडी में स्ट्रेस होगा वहां पर स्ट्रेन भी होगा। जिस बॉडी में स्ट्रेस हो रहा वहां पर स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन भी चल रही है। क्लियर है? इसकी कंडीशन दे दी इसमें। कंडीशन क्या बोला है? कंडीशन में ये बोल दिया अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक ही ये कंडीशन वेरी करती है। अगर इलास्टिक लिमिट से ऊपर हम पहुंच गए ये कंडीशन वेरी नहीं करेगी हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। क्लियर है? स्ट्रेस को हम कैसे शो करते हैं? सिग्मा से, और स्ट्रेन को स्मॉल ई से। सिग्मा ये प्रोपोर्शनल का साइन जैसे ही हम हटाएंगे ये सिग्मा, जो सिग्मा है वो लगभग ई के बराबर है। जैसे हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है? और यहां पर ई इक्वल सिग्मा अपॉन ई। जो आपका ई है ये आपका है इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट। सिग्मा आपको पता ही है स्ट्रेस है, और ई स्ट्रेन। सिग्मा आपका हो गया स्ट्रेस और ये हो गया आपका स्ट्रेन। ठीक है? अब इसकी यूनिट की बारी आती है। यूनिट क्या होगी इसकी? ये तो एक कांस्टेंट है। देखो आप लोगों को बता दूं सिग्मा की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। जो स्ट्रेन है स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं। जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वो इलास्टिक कांस्टेंट की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। यह डेफिनेशन हो गई इसकी सिंपल। ठीक है? अब यहां पर एक वर्ड नया आ गया इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट की टाइप की बात करेंगे कि ये है क्या, इसकी टाइप कितनी होती है। ठीक है? टाइप्स ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट। तीन टाइप होती है इसकी। कितने? 3। नंबर 1 यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। ठीक है? यंग्स मॉडुलस में क्या होता है? ई से डिनोट करेंगे। हुक्स लॉ में सबसे पहले इधर में हुक्स लॉ का जो इलास्टिक कांस्टेंट निकला था उसकी बात कर देता हूं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया।
जब यंग्स मॉडुलस की बात करेंगे तो ई इसका सिंबल रहेगा और यहाँ पर सिग्मा टी अपॉन ई टी और या सिग्मा सी अपॉन ई सी यह बनेगा और यूनिट क्या रहेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहां पर मैंने सिग्मा के नीचे टी लिखा है, सिग्मा टी का मीन्स है टेंसाइल स्ट्रेस, ई टी का मीन्स है टेंसाइल स्ट्रेन और सिग्मा सी का मीन्स है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ई सी का मीन्स है कंप्रेसिव स्ट्रेन। ये दोनों चीज यंग्स मॉडुलस में आती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखने, इट इज ए रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब दूसरी टाइप्स की बात करते हैं इसमें, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ठीक है, इसे जी से डिनोट करते हैं। सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एस का मीन्स क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस, ई एस का मीन्स क्या हो गया, शेयर स्ट्रेन और इसके यूनिट क्या हो गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, इट इज ए रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन। क्लियर है। अब तीसरी टाइप की इसमें बात करते हैं। बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को कैसे डिनोट करेंगे, इसमें सिग्मा एन आ जाएगा और ई वी आ जाएगा। सिग्मा एन यहां पर है क्या, नॉर्मल स्ट्रेस और ई वी है क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और यूनिट सेम चलेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेफिनेशन इसकी, इट इज ए रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखो तीनों चीजें, तीनों टाइप जो मैंने पढ़ाई है, यंग्स मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गई, बल्क मॉडुलस, ये तीनों टाइप इसी फॉर्मूले से बिल्कुल सेम। ई मतलब ये कांस्टेंट से स्टार्टिंग में चला, यहाँ ऊपर आपकी स्ट्रेस आई है और नीचे स्ट्रेन आई है, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और उन तीनों की यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है।